चलने का हुनर जियाले में आ गया। अच्छा। चलने का हुनर जियाले में आ गया, ये हमारे नेता राहुल गांधी के लिए कहा कि चलने का हुनर जियाले में आ गया और मंजिल का निशा पाँव के छाले में आ गया। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा बीजेपी गवर्नमेंट का कि वो जब भी उसकी सत्ता खतरे में होती है वो इंसानियत का कत्लेआम कराते हैं, हिंदू मुस्लिम का फसाद आम कराते हैं। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार का षड्यंत्र है भारत के लोगों को विभाजन करने के लिए। अच्छा। उनको बांटने के लिए। राहुल गांधी की सरकार, गांधी की सरकार। अच्छा, कांग्रेस की सरकार नहीं। मैं कह रहा हूँ गांधी है तो कांग्रेस है, गांधी नहीं तो कांग्रेस नहीं। अच्छा। जब भी बीजेपी की सत्ता ख़त्म होने में लगती है या ख़त्म होने उनको लगता है कि हमारी सत्ता जाने वाली है, तो वो मजहबी नफरत जो इंसानियत का कत्ल गारतगिरी से शुरू होता है और कत्ल गारतगिरी से ख़त्म होता है। जिस तरह 2002 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात का बहुत बड़ा लाखों हज़ारों इंसानियत का कत्लेआम करके सत्ता में आया था, सत्ता में आने का रास्ता हमवार किया था, उसी तरह मणिपुर का अभी 2023 में मणिपुर का इंसिडेंट करा करके वो चाहता है कि हम दोबारा सत्ता में बने रहें। किसी ने कहा था कि कांटे बिछाने वालों की राह में अगर कांटे ही बिछाते रहोगे तो एक दिन सारे कायनात कांटों में भर जाएगा। कांटे बिछाने वालों की राह में गुलाब का फूल बिछाओ, सारे कायनात गुलाब का फूलों में भर जाएगा। अच्छा। राहुल गांधी जी ऐसे शख्सियत है कि उनके स्मृति ईरानी जैसी कोई महिलाओं की मतलब जरूरत नहीं है। स्मृति ईरानी क्या है, कौन है? सास कभी बहुत ही पुराना हो चुका है। अच्छा। वो सीरियल 90s का सीरियल था और उस सीरियल का वो जो हीरोइन बनने चाह रहे कि मुझे फ्लाइंग किस दे रहे, सरासर गलत है। अरे शर्म कर रही है। नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं, अमित शाह फेल हो चुके हैं, तो वो अब महिलाओं के सर पर बंदूक रख करके कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स को निशाना बनाने के फिराक में है, जो कि आम आवाम काफ़ी समझदार है। वो समझ रहे हैं कि बीजेपी हर तरफ से फेल है, कोई अब इस तरह की घिनौनी हरकत उनका काम नहीं आएगा। वायलेंस पढ़ा था आपने? बिल्कुल। क्या आप जानते हैं नूह मेवात वायलेंस? देखिए, नूह में जो घटना घटी है निंदनीय घटना है। ये दंगा नहीं है, ये कोई दो समुदायों में कोई झगड़ा नहीं है। ये बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार का षड्यंत्र है भारत के लोगों को विभाजन करने के लिए। अच्छा। उनको बांटने के लिए। अच्छा। क्योंकि आज कांग्रेस, भारतीय नेशनल कांग्रेस के हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में भारत के लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा। मोहब्बत की दुकान खोलते ही लोग मोहब्बत की शोरूम खोलना शुरू कर चुके हैं। अभी इस मोहब्बत को घृणा, द्वेष, इससे हेट्रेड से मोदी को ख़त्म करना है। अगर मोहब्बत को नहीं ख़त्म किया जाएगा, किसी ने कहा था कि कांटे बिछाने वालों की राह में अगर कांटे ही बिछाते रहोगे तो एक दिन सारे कायनात कांटों में भर जाएगा। कांटे बिछाने वालों की राह में गुलाब का फूल बिछाओ, सारे कायनात गुलाब का फूलों में भर जाएगा। अच्छा। तो अभी नूह मेवात वायलेंस हुआ, उसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, बिट्टू बजरंगी, मगर कुछ लोग समर्थन में भी उतर के कह रहे हैं कि वो तो बहुत बड़ा देशभक्त था। अभी जब तक नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, आरएसएस संघ संचालित सरकार है, तब तक ये सब घटनाएं घटेगा। अगर इन सारे घटनाओं की समाधान है, इसकी अगर सल्यूशन है, तो वो है राहुल गांधी की सरकार, गांधी की सरकार। अच्छा। कांग्रेस की सरकार नहीं। मैं कह रहा हूँ गांधी है तो कांग्रेस है, गांधी नहीं तो कांग्रेस नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अभी लगातार जो है ना बहुत सारे अपडेट ये आ रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कल जो है जिस तरह से लाल किला से कि अभी जो है मतलब 2024 में हम फिर से आ रहे हैं, तो जनता का जनादेश नहीं मिला मगर वो कह रहे हम आ रहे हैं। हिटलर की जैसे मानसिकता थी नरेंद्र मोदी जी की मानसिक, आजकल आप देखते होंगे उनको कहा जाता था कि बहुत बड़े महारत है बतौला झाड़ने के लिए, लेकिन अभी बतौला झाड़ते झाड़ते जुबान फिसल जाता है। सांसद में भी जुबान उनका फिसला और आपके लाल किले के चौराही पर भी उनकी जुबान फिसल गया। अच्छा। अब इसलिए इतना डर है कि डीवाई चंद्रचूड़ यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हटाने में लगे हुए हैं। अच्छा। डेमोक्रेटिक सिस्टम को नरेंद्र मोदी संघ के इशारे पर खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये मैं आपको आज एश्योर कर देता हूँ, आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि भारत की जनता राहुल गांधी जी को लाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे और राहुल गांधी जी की सरकार होगा
और हेटरेट खत्म होगा। एक सवाल आखिरी, वो स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी पर कह रहे हैं कि उन्होंने फ्लाइंग किस दे दिया है। इसके जवाब एक महिला एमएलए ने दिया, बिहार वाली उन्होंने, हाँ, नीतू सिंह जी ने बहुत अच्छी दी है तो आप भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास और लड़की वर्ग की कमी नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी ऐसे शख्सियत है कि उनके स्मृति ईरानी जैसी कोई महिलाओं की मतलब जरूरत नहीं है। हाँ, स्मृति ईरानी क्या है, कौन है? सास कभी बहुत ही पुराना हो चुका है। अच्छा। वो सीरियल 90s का सीरियल था। और उस सीरियल का वो जो हीरोइन बनने चाह रहे कि मुझे फ्लाइंग किस दे रहे, सरासर गलत है। अरे शर्मनाक है कि एक मिनिस्टर जो महिलाओं के मंत्री है, जब मणिपुर में घटना घटती है उनको वो दिखाई नहीं देता है। जब भारत के हजारों करोड़ों महिलाओं पर अत्याचार चल रहा है, दलितों पर अत्याचार चल रहा है, दलित महिलाओं पर अत्याचार चल रहा है, आदिवासियों पर अत्याचार चल रहा है, जुल्म चल रहा है, तब स्मृति ईरानी को दिखाई नहीं देती है। उनको राहुल गांधी की फ्लाइंग किस दिख जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि जैसे तैसे करके नरेंद्र मोदी सरकार को बचाया जाए, और राहुल गांधी से ही सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, एक सवाल है कि अभी पूरा मेवात को लेकर ये अपडेट है कि वहाँ पर कई सारे लोगों को गिरफ्तारी किया गया। आपने देखा था कि कुछ दिन पहले वहाँ पर जो है बुलडोज़र का काम चल रहा था, जिसमें मुसलमानों के घर को लगातार निशाना बनाया गया, तो बिट्टू बजरंगी पकड़ा गया। तो क्या लगता है कि उस मेवात की जो हवा ख़राब हुई वो फिर से रिस्टोर हो पाएगी? रिस्टोर तो होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिट्टू बजरंगी का जो अरेस्ट है वो कहीं ना कहीं आई वॉश है, लोगों के गुस्सा ठंडा करने का, प्रशासन कुछ काम कर रहा है ऐसा दिखाने का, जस्ट आई वॉश है। सजा हो इसलिए कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मीडिया के सामने ही कहा था कि हम बहनोई हैं, हम आ रहे हैं। अब बहनोई जो है वो जेल जा रहे हैं, उनका स्वागत जेल में होगा। अब तो वो जेल में सजा काटें तभी पता चलेगा। इतना लेट कैसे हो रहा है? बाकी वो इंटरव्यू सबको दे रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हमारे साथियों को इंटरव्यू दिया, मगर पुलिस इतना लेट कैसे कर रही पकड़ने? बस वही समझ लीजिए कि पत्थर की गवाही है, शीशे का मुकदमा है, चल रहा है पत्थर बस। अच्छा, तो कुछ क्या है 2024 के लिए तो मोदी जी लाल किला से पूरा भाषण प्रवचन दे दिए कि हमारे दोबारा वापसी कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए तो यही कहेंगे मोदी जितना कह ले, लेकिन अभी हमारे खिदरपुर के एक मकामी शायर ने कहा कि चलने का हुनर जियाले में आ गया। अच्छा, चलने का हुनर जियाले में आ गया। ये हमारे नेता राहुल गांधी के लिए कहा कि चलने का हुनर जियाले में आ गया और मंजिल का निशा पाँव के छाले में आ गया। तो 2024 मंजिल है, इंशाअल्लाह ताला देखते रहिए धीरे धीरे क्या होता है। अच्छा, क्या है, आप क्या कह रहे हैं कि क्या कुछ अभी देश भर में चल रहा है, तो क्या कुछ कैसे देख रहे हैं इस पूरे हालात को? देश भर में मतलब कम्युनलिज्म का, देखिए कम्युनलिज्म का जहाँ तक ताल्लुक है, 77 अभी हम लोग कल ही देश की आज़ादी के लिए 77वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो इस देश को आज़ादी दिलाने में जिस तरह से हज़ारों इंडियन ने इंसानियत को फ़रोग़ देने के लिए हमारे देश को आज़ाद कराया, तो उस टाइम भी चंद मुखबिर लोग थे जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को पसंद करते थे, अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे। तो वही जहनीत के लोग आज भी हमारे देश में मौजूद हैं, जो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर अमन शांति का फ़िज़ा कायम हो, भाईचारगी आम हो। उन्हीं की नस्ल के लोग आज भी इंडिया में मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे करके यहाँ पर इंसानियत का कत्लेआम किया जाए। चाहे आप जब भी बीजेपी की सत्ता ख़त्म होने में लगती है या ख़त्म होने उनको लगता है कि हमारी सत्ता जाने वाली है, तो वो मजहबी नफ़रत जो इंसानियत का कत्ल गारत गिरी से शुरू होता है और कत्ल गारत गिरी से ख़त्म होता है। जिस तरह 2002 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात का बहुत बड़ा लाखों हज़ारों इंसानियत का कत्लेआम करके सत्ता में आया था, सत्ता में आने का रास्ता हमवार किया था, उसी तरह मणिपुर का अभी 2023 में मणिपुर का इंसिडेंट करा करके वो चाहता है कि हम दोबारा सत्ता में बने रहें। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा बीजेपी गवर्नमेंट का कि वो जब भी उसकी सत्ता खतरे में होती है वो इंसानियत का कत्लेआम कराते हैं, हिंदू मुस्लिम का फसाद आम कराते हैं पूरे इंडिया में। तो आप मतलब कि हिंदू मुस्लिम के फसाद के बाद भी तो लोग उनको ही चुन कर लिए आते। उनको चुनने का एक समय था जब लोग मजहबी बातों पर अमल करके उनकी बातों में बह जाते थे। देखिए, एक ख्वाब का महल जो है ना, वो ज़्यादा दिन तक आप इंसानियत को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। इंसानियत को अभी क्या चाहिए? रोज़ी रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम।
हर इंसान को चाहे वो झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान भी हो, वो भी ये चाहता है कि हम अपने बच्चे को, अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बड़ा बड़ा रिसर्च स्कॉलर बनाएं। अभी इस दौर में जबकि साइंस इतनी तरक्की कर रही है, कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा आल औलाद नफ़रत में, फसाद में, दंगा फसाद में जा कर के अपना करियर ख़राब करे। तो आप अगर देखेंगे कि अभी का जो जनरेशन है 2023, अब राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं ग्राउंड लेवल पे इंडिया में। लोग ये समझने लगे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो हमारे इश्यूज़ पर बात करती है, जो कांग्रेस पार्टी हमारे एजुकेशन पर बात करती है, हमारे बच्चों की तालीम पर बात करती है। तो इसलिए अब लोग नफरती जो लोग थे उनसे अब दूर जा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल के राहुल गांधी ने जो है आखिरी दिन जो है लोकसभा में जो मानसून क्षेत्र चल रहा था बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया, मगर जब वो निकलने लगे तो उन्होंने जो है स्पीकर साहब को फ्लाइंग किस दिया, उस पर पूरा विवाद चल गया और राहुल गांधी की भाषण एक होने लग गई और फ्लाइंग किस पर विवाद शुरू हो गया। देखिए, बीजेपी जो है कभी भी, जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी के पास ऑप्शन कुछ नहीं है अपना सत्ता बचाने के लिए। तो वो अब क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं, अमित शाह फेल हो चुके हैं, तो वो अब महिलाओं के सर पर बंदूक रख करके कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स को निशाना बनाने के फिराक में है, जो कि आम आवाम काफ़ी समझदार है। वो समझ रहे हैं कि बीजेपी हर तरफ से फेल है, कोई अब इस तरह की घिनौनी हरकत उनका काम नहीं आएगा। हो रहा है परिवर्तन 24 में, हम लोगों के ऊपर भरोसा है, आवाम के ऊपर भरोसा है कि आवाम इस मर्तबा दंगा फसाद कराने वाली पार्टियों को किनारा करके अमन, देश में अमन, भाईचारगी और तालीमी तरक्की जो इंसानी ज़रूरत है उसको फ़रोग़ देने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने कंप्यूटर वगैरह को, टेक्नोलॉजी को हमारे हिंदुस्तान में लेके आया, कांग्रेस पार्टी की देन है। आज आवाम उसी की तरफ एक आशंका की नज़र से देख रही है, मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की नज़र से देख रही है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी 2024 में मेजॉरिटी के साथ वोट ला करके लोकसभा पर मेजॉरिटी फॉर्म करेगी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।